जो भी बीमारी होती है उसका रिलेशन हमारे न्यूमरोलॉजी से किस तरीके से है। एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में बहुत काम किया है तो ये चीजें समझता हूँ। किस एज में आकर क्या होगा ये सब कुछ पता चल सकता है। कुछ चीजें आज मैं बता दूंगा कि दर्शक इजीली फॉलो कर पाएंगे और अपने हेल्थ को इंप्रूव कर पाएंगे। तो आप लोग जो देख रहे हैं ये ना सोचिए कि मेरा 1 नंबर है और मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं, मुझे 3 नंबर वाली प्रॉब्लम है तो मैं ये सॉल्यूशन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। जो 3 नंबर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो 3 नंबर वाला ही रिलेटेड आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप रेमेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बुलाग में ही चलते हैं 1 से लेके 9 तक पे, किसको क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। तो व्यक्ति ने कल क्या किया था, क्या कल करेगा, वो भी पता चलता है। आपका जो आने वाला कल है वहाँ डिसीजन कैसे लेना है। अगर 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है तब क्या करें, किसी को प्रपोज करने जा रहे हो तब करें या ना करें, कौन सा दिन सेलेक्ट करें। बहुत मजेदार, बहुत सिंपल ट्रिक, राहु को कंट्रोल करने की बहुत सिंपल रहेगी। अगर मेल है तो अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाओ, शुक्र स्ट्रांग होगा। और वाइफ है तो सडन डेथ होने का वन ऑफ द रीजन नंबर। जिस भी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही है, संभल के रहो दोस्त। आपके फोन नंबर, गाड़ी का नंबर, आपका नाम या फिर हाउस नंबर पर होना ही नहीं चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, सही बता रहा हूँ, अभी 2 या 3 नंबर के ऐसे आपने बातें बताई जो कि बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। सर जब लॉजिकल चलते हैं ना तो सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका आप थोड़ा सा बताया ना, कुछ चाह रहे थे, बताइए उसके लिए। हमारी जितने भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखिए। क्या आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ में छुपा है आपकी हर बीमारी का राज? जी हाँ, कुछ ऐसी ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है, बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं, जो अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि 1 नंबर मान लीजिए कि उसको क्या हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, या 1 to 9 में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है उनकी अब फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम होने के चांसेस है, और हम उसका पहले ही सॉल्यूशन ले ले तो क्या बात हो जाए। जी हाँ, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है कि आपकी हेल्थ से रिलेटेड जुड़ी हुई कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं इसके अंदर जिनका हम सॉल्यूशन पहले से ही दे सकते हैं। आज कौन है हमारे गेस्ट? आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है वैभव वर्मा जी। जी हाँ, डॉक्टर वैभव वर्मा है वो, और एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग वो आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसको कैसे हमें बचना है। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। भाई साहब, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि 80 to 85% लोग चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जितना ये बड़ा बनेगा, जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना इस चैनल को हाइप करेंगे, तो उतने ही ज़्यादा जो है चांसेस है बड़े बड़े गेस्ट हमारे आने के लिए, और आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जुड़िए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड। मैं हूं विकास और आप सबका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल द विकास पॉडकास्ट शो में, जहां सिर्फ बातें ही नहीं होती बल्कि सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और आज के इस सॉल्यूशन के सफर में हमारे स्पेशल गेस्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे ही चुका हूं, तो मिलवाते हैं सीधा अपने गेस्ट से। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया विकास जी, आप कैसे हैं? बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया सर। आज जो हमारे दर्शक जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव वर्मा, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। बहुत सारी विद्याएं आती हैं लेकिन मेरी एक्सपर्टीज है न्यूमरोलॉजी में। आज आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ। सिर्फ सुनना नहीं है, सीखना है, समझना है, और मेडिकल इश्यूज से अपनी बॉडी को बचाना है। जी, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आजकल लोग प्रॉब्लम से बहुत जूझ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड। बिल्कुल, जो मैंने एक आइडेंटिफाई किया कि भाई हेल्थ प्रॉब्लम भी जो है लोगों को बहुत होती है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए सर, और जब आप आ रहे थे तो मैंने पहले ही एक जो है लाइव करके लोगों से पूछ लिया था कि भाई अगर आप कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो आपसे रिलेटेड तो वो पूछ सकते हैं। तो मेरे पास कई क्वेश्चंस भी आए, तो व्यूवर्स आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर भी सर देंगे, पर वो कुछ देर के बाद। पहले हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बिल्कुल सर, सबसे पहले ये बताइए कि हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो भी बीमारी होती है, उसका रिलेशन हमारे न्यूमरोलॉजी से किस तरीके से है? जन्मांक और मूलांक से किस तरीके से रिलेशन करता है? करेक्ट। देखिए, बहुत सिंपल सा है। अगर आपको कोई मेडिकल इशू हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर कैसे बताएगा कि कुछ है या नहीं? उसको कुछ पैरामीटर चाहिए, कुछ फिगर चाहिए, कुछ नंबर चाहिए, जिसके लिए वो कोई टेस्ट करवाएगा, यानी कि एक रिपोर्ट बनकर आएगी। उस रिपोर्ट में जो डेटा होगा उस हिसाब से डॉक्टर बताएगा। राइट।
अब यही सारी डिटेल हमारे पास भी होती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में। राइट। हमें डेट ऑफ बर्थ से ये पता चलता है व्यक्ति की लाइफ में क्या क्या होने वाला है, किन चीजों की होने की संभावनाएं हैं, किस एज में आकर क्या होगा, ये सब कुछ पता चल सकता है। ये भी पता लगता है? बिल्कुल पता चलता है। Okay. अब एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी, असली बात तो यही है कि किस एज में आकर किस समय पर क्या घटना घटेगी, राइट। अगर उसका आइडिया लग जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि 100% परफेक्टली कोई कह दे मैं भगवान हूं और मुझे पता चल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। संभावनाएं हैं। अब प्रिडिक्शन शब्द को पहले समझना पड़ेगा। प्रिडिक्शन है कि एक जैसी डेट ऑफ बर्थ जो दिखती थी या डेट ऑफ बर्थ में सिमिलर चीजें थी, उस हिसाब से बहुत सारे लोगों के साथ क्या हुआ, राइट, उनको रेफरेंस लेते हुए हम ये मान सकते हैं कि आने वाले लोगों के साथ भी ऐसा ही होगा। ओके। क्योंकि जब डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर्स हैं, यानी कोई प्लैनेट्स है ना, एक प्लैनेटरी सिचुएशन, उन प्लैनेटरी सिचुएशन से बहुत सारे इम्पैक्ट आ रहे हैं, बॉडी में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। इसमें मेडिकल इशू भी है, रिलेशन भी है, मनी भी है, और जीवन की बाकी सारी घटनाएं। ओके। तो अगर हम मेडिकल की बात करें तो हाँ, जब व्यक्ति का जन्म होता है बस वो डेट ऑफ बर्थ देखकर ही बताया जा सकता है इन फ्यूचर उसे क्या क्या हो सकता है। ओके। अगर पहले ही पता चल जाए तो उसको ट्रीट किया जा सकता है। हाँ, टाइम पे एक तरीके से उसके लिए रेडी रह सकते हैं कि भाई ये चीज फ्यूचर में हो सकती है। बिल्कुल। हमें देखिए इस पॉडकास्ट में उपाय भी बताए जाएंगे, बट अगर आप थोड़ा सा उपाय पे कम विश्वास करते हैं और आप मेडिकल पे ज्यादा विश्वास करते हैं तो यहाँ मेडिकल की पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बात की जाएगी, लेकिन आप उसके लिए एटलीस्ट अलर्ट रह सकते हैं और पहले से जो है आप उसके लिए तैयारी रख सकते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम से मुझे बच के रहना है या मैं पहले ही टेस्ट करा लूं। बिल्कुल सही जी बात। जी सर। डॉक्टर भी तो ऐसे ही बताते हैं ना। राइट। एक टेस्ट करवाने गए, डॉक्टर ने कहा नहीं अभी तो दवाइयों से काम चल जाएगा, नहीं हुआ तो क्या, फिर और बड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। मतलब डॉक्टर भी ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को 140 ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर कहेगा अभी तो कंट्रोलेबल है, नहीं कंट्रोल किया 180 पहुंच गया, 200 पहुंच गया, फिर तो हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाएगा। सही बात है। तो ये क्या है, वो भी तो फ्यूचर प्रेडिक्शन ही कर रहा है। बस यही सारी चीजें हम प्लैनेटरी सिस्टम या फिर नंबर्स के थ्रू जान लेते हैं इन फ्यूचर क्या होने वाला है। ओके। नंबर से हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में किस तरीके के बदलाव हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारी बॉडी एक्सटर्नल सोर्सेज से ले रही है, या फिर किस तरीके का हमारा पंच महाभूत कह लो या फिर हमारे 7 चक्रास ओके किस तरीके से बॉडी बन रही है, वो अलग अलग सबका एकदम यूनिक तरीका होता है। ओके। बस कुछ चीजें आज मैं बता दूंगा कि दर्शक इजीली फॉलो कर पाएंगे और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात सर, आज हेल्प आपकी मिल जाए, क्योंकि ये चैनल ही इस तरीके का है कि लोगों को सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जी, तो सबसे पहले हम वुलांग में ही चलते हैं 1 से लेकर 9 तक में किसको क्या जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सॉल्यूशंस क्या क्या है। जी बताइए सर। मुलांग समझ लेते हैं पहले, जो दर्शक अगर नहीं जानते हैं तो समझ आ जाएगा। मुलांग मतलब हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक ऐसा नंबर जो डेट ऑफ बर्थ में है तो लेकिन हमें दिख नहीं रहा है। अच्छा। जैसे कि अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 1 ही उसका मूलांक है। राइट। मूलांक हमेशा सिंगल डिजिट नंबर में ही होगा, ये डबल डिजिट में नहीं हो सकता। Okay. तो हमारा जन्म किसी भी महीने की किसी भी तारीख को हो रहा है तो वो तारीख ही हमारा मूलांक होगी, लेकिन सिंगल डिजिट नंबर में। okay. अगर किसी का जन्म डबल डिजिट में हुआ है, मान लेते हैं किसी का जन्म हुआ है 11 तारीख को, तो 1 + 1 2 ये हो गया मूलांक। Right. किसी का जन्म हुआ है 16 तारीख को तो 1 + 6 7 ये हो गया मूलांक। लेकिन अगर किसी का जन्म 29 तारीख को हुआ है तब क्या, क्योंकि 9 2 11। हाँ, तो 29 तारीख सिर्फ एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जिसमें एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। ओके। इसमें 2 नंबर को ऐड करके एक और जो नंबर बनेगा वो भी डबल डिजिट का है। ओके। और किसी भी नंबर में किसी भी और डेट, मतलब 1 से लेके 31 में किसी और डेट पे ऐसा नहीं होता है। एक से 28 भी होती होगी। 28 है तो भी 1 ही हो गया, वो भी 1 ही हो जाएगा। करेक्ट। राइट। क्योंकि 10 20 और 30 ये 3 ऐसे नंबर हैं जिसमें 0 आ रहा है, और 2 + 0 करेंगे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेगा, 3 का 3 तो सिंगल डिजिट ही रहेगा। राइट। तो मूलांक वो है कि किसी भी मंथ की किसी भी तारीख को अगर जन्म हुआ है, अगर वो सिंगल डिजिट है तो वही हमारा मूलांक है। 10 20 या 30 को हुआ है तो 10 वाला 1, 20 वाला 2 और 30 वाला 3 हमारा मूलांक है। बाकी किसी भी डेट को जन्म हुआ है तो दोनों नंबर्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है। राइट। अब विद लॉजिक्स और विद रीजंस में ये बता देता हूँ कि 1 से लेकर 9 जो भी आपका मूलांक है उससे क्या इम्पैक्ट आता है और किस कंडीशन में ज्यादा इश्यूज देखने को मिल सकते हैं।
सर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इसमें मूलांक को ज्यादा देखा जाता है या जन्मांक को भी, कि मतलब कि जिसमें मतलब हम टोटल करते हैं पूरा, कहा जाता है ना कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करने पे क्या बोलते हैं सर? वो भाग्यांक सॉरी, तो भाग्यांक जो है उसको लिया जाता है या फिर हम मूलांक को ही लेते हैं? हाँ, देखिए डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर इम्पैक्टफुल हैं, मूलांक भी, भाग्यांक भी और बाकी सारे नंबर्स भी। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल नंबर्स भी होते हैं, जैसे हमारा नाम, हमारा फोन नंबर, है ना। अभी के लिए हम जो बात कर रहे हैं उसका मेजर इम्पैक्ट हम मूलांक से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसका रीजन क्या है? जब हम बेसिक लेवल कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं न्यूमरोलॉजी में, तो मूलांक रिप्रेजेंट करता है हमारा इमोशनल लेवल, ओके, हमारा स्वभाव, हमारा लोगों से बात करने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, किसी भी सिचुएशन में एक्ट करने का तरीका, ये सब कुछ मूलांक है। यही सब डिसाइड करेगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। भाग्यांक की बात करें तो वो करियर, ओके, करियर किस ओर जाना चाहिए, क्या करने से क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, या किस तरीके के रिजल्ट हमारे काम में हमको मिलने वाले हैं, ये सब कुछ भाग्यांक से देखना है। ओके, है ना। देखिए इसको समझते हैं। मूलांक मतलब मूल अंक, अच्छा, मूल अंक मतलब हमारा स्वभाव, ओके, भाग्यांक मतलब भाग्य का अंक, मतलब किस्मत हमें कहाँ ले जाने वाली है, वो सारी चीज। वाओ, नाइस एक्सप्लेनेशन जी। जी सर। तो इसी तरीके से जब हम मेडिकल की बात करनी है, सारे नंबर तो काम करते ही हैं, बट बेसिक लेवल पे जब स्टार्ट करना है तो क्या समझे, अगर किसी का मूलांक 1 है, मतलब किसी का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को या 28 तारीख को हुआ है, तो उसका मूलांक होगा 1। नंबर 1 को बोला गया है सूर्य। अब सूर्य की जब बात हो रही है तो क्या है? ऊर्जा, एनर्जी, है ना, हीट। तो जो भी नंबर 1 से रूल हो रहे हैं वो सूर्य का प्रभाव उनके ऊपर नजर आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो सूर्य बन जाएंगे, लेकिन सूर्य जैसा उनके अंदर कुछ नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एग्रेशन। मूलांक 1 वालों में एग्रेशन ज्यादा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल भरपूर होगा। वो चाहेंगे कि मैं किसी की बात ना मानूं, लेकिन मेरी बात सब माने, है ना। मतलब ना बॉसी नेचर एक जो उनका होगा ना, वो हमेशा रहेगा। राइट। अब दिक्कत यहीं पर ही आएगी, यहीं से इनके मेडिकल इश्यू शुरू हो जाते हैं। जनरल लाइफ में तो ना तो वो राजा है और ना ही उसका गुस्सा हर जगह काम करेगा। सही बात है ना। औहदे में या फिर और नंबर 1 वाले भी उनकी जिंदगी में आएंगे। अब हर जगह ना ही तो गुस्सा काम करेगा और ना ही हर कोई उनकी बात मानेगा। तब होगा क्या? क्योंकि ये व्यक्ति तो चाहता है कि सब मेरे ऑर्डर माने, तो अब क्या होगा? वो चीजें अंदर ही रह जाएंगी बॉडी के। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एग्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, ब्लड प्रेशर में। करेक्ट। अब किसी की बॉडी में एग्रेशन भरा हुआ है ना, फ्रस्ट्रेशन, एकदम परेशान है वो, तो क्या होगा? गुस्सा बढ़ने लगेगा। राइट। करेक्ट। जब भी किसी का गुस्सा रेगुलर लेवल पे बढ़ रहा है ना, मान लो 30 में से वो 10 दिन 15 दिन गुस्सा ही कर रहा है, Right. तो क्या होगा? बॉडी को उस गुस्से की आदत होने लगेगी, ओवरडोज हो रही है गुस्से की, Right. है ना। एक ऐसी एनर्जी जिसको बॉडी को जरूरत नहीं है, एक ऐसी एनर्जी बढ़ने लगेगी। Right. तो होगा क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा मतलब ब्लड के इश्यूज हो गए। Right. ब्लड प्रेशर बढ़ने से हार्ट के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन में इश्यूज बढ़ने लगेंगे तो सर में दर्द रहना शुरू होगा। क्योंकि व्यक्ति सोचेगा ज्यादा। जो गुस्सा कर रहा है, वो जो थॉट्स उसके माइंड में चल रहे हैं वो कहीं निकाल नहीं पा रहा है। Right. तो क्या होगा? वो सर दर्द में कन्वर्ट हो जाएगा। मेंटल इश्यूज हो जाएंगे, मेंटल इश्यूज होने लगेंगे। और जब यही बहुत ज्यादा हद तक बढ़े आता है तो जिसे कहते हैं मेंटल इश्यूज या पागलपन के दौरे पड़ना, ये सारी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ इन सारी चीजों से बोन्स के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है। बोन्स के ऊपर भी? जी। जब हीट बढ़ेगी ना तो हमारे जॉइंट्स में इश्यूज आने लगते हैं और बोन्स के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। तो इन सबको बचाने के लिए उस जो एक्स्ट्रा हीट आ रही है ना, उसको यूटिलाइज करना जरूरी है। अब इसको बहुत आसान तरीके से समझे ना, तो एक तो दोस्त बड़े अच्छे बना लो। अच्छा। तो उनसे बातें करो, जो आप बॉस के बारे में फील करो अपने दोस्तों को ही बता दो। कम से कम वो एग्रेशन तो निकलेगा, है ना। ये तो होगी एक आम बात की, आम सॉल्यूशन हो गया करना चाहिए। राइट। देखो ये बेस्ट सॉल्यूशन है। अच्छा। बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट बताएंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। प्रैक्टिकल लेवल पे सोच के देखो, ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन। आपके अंदर जो एक्स्ट्रा फ्रस्ट्रेशन है वो कहीं तो निकाल ही लो। और दोस्त से अच्छा कौन हो सकता है? सही बात है। कोई सुनने वाला हो, हाँ भैया सुन ले भाई तू। बिल्कुल। जी। मेरी कंसल्टेशन में भी ऐसा बहुत बार होता है, सामने वाला व्यक्ति कहता है कि बस मेरी बात सुन लो। अच्छा। सुनाओ,
सही बात, आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व होती है। राइट। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास ऐसे दोस्त नहीं है जहाँ हम बात कर पाए, या फिर खुद से कुछ करना है, तो रोज सुबह जल्दी उठना है, 6-7 बजे तक उठ ही जाए, है ना, सूर्य उगेगा जब, राइट। सूर्य को कॉपर के लोटे में जल अर्पण करना है, और इस लोटे में एक चुटकी भर चावल और डाल लेना है, ओके। बस सिर्फ इतना ही करना है, और ओम सूर्याय नमः का चैंट करना है उस टाइम पर। ओके। सिंपल सा उपाय है, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी है, इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आते। अर्ली मॉर्निंग कर रही है। ओके। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी डेट ऑफ बर्थ में या मेरा भाग्यांक 8 है, तो 8 और 1 की नहीं बनती है ना, Right. सूर्य और शनि का, तो क्या हम कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा। ये बिल्कुल और 100% ये गलत है थॉट की नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, राइट। प्लैनेट्स हमें इम्पैक्ट जरूर कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो एकदम ऐसे बैठे हैं कि तुमने सूर्य को जल अर्पण कैसे कर दिया, ये लो हमने तुम्हारे ऊपर बरसा दी मुसीबतें, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। राइट। नंबर 1 को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अगर ये मॉर्निंग वॉक करते हैं तो इनकी एनर्जी ज़्यादा अच्छे से बैलेंस रहती है। ओके, राइट। बहुत सिंपल सा उपाय है। जी। बाकी ये चीज़ और कब इम्पैक्ट करती है, जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 की क्वांटिटी ज़्यादा हो। ओके। जैसे किसी का जन्म हुआ है 10 तारीख को और 11वें महीने में, राइट, तो 3 1 हो गए, 3 बार 1 हो गए, है ना। इसी तरीके से जैसे जैसे 1 की क्वांटिटी बढ़ेगी, हम इसे कहेंगे डिसबैलेंस ऑफ प्लैनेट हो रहा है, या डिसबैलेंस ऑफ नंबर हो रहा है। ओके। ओवरडोज होती जा रही है। अब ओवरडोज होगी तो क्या होगा, अब मेडिकल इशू देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, बहुत सिंपल सा रूल है। राइट। न्यूमरोलॉजी के सारे रूल्स मैथमेटिक्स की तरह चलते हैं। ओके। इसमें हम मान लेंगे वाली बात होती नहीं, जो रूल है वो रूल है, राइट। और रूल है मतलब उसके पीछे कोई लॉजिक होगा, राइट। जैसे अभी मैंने आपको बताया नंबर 1 के पीछे लॉजिक्स हैं, बिल्कुल, राइट, है ना। ऐसी अगर हम बात करें नंबर 2 की, यानी किसी का जन्म हुआ है 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को, राइट, तो उनका मूलांक 2 है। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा, शीतलता, है ना, इमोशंस। तो जिसका भी मूलांक 2 है, ये लोग फील करेंगे, ये सोचते बहुत ज्यादा है। अच्छा, है ना, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती हैं, इमोशनल होते हैं, इमोशनल बहुत होते हैं, है ना। इनको ऐसा लगता है कि सामने वाले ने वो नहीं बोला जो मैं सोच रहा था। अरे आप जब तक एक्सप्रेस ही नहीं करोगे, सामने वाले को समझ कैसे आएगा। तो नंबर 2 का क्या रहता है, ये अपनी बातें दिल में रख लेते हैं, सामने वाले को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन एक्सपेक्ट ये करते हैं कि सामने वाला सब कुछ समझ जाए। अच्छा। अब सामने वाला अंतर्यामी तो है नहीं जो समझ पाएगा, राइट, आपको बोलना तो पड़ेगा, है ना। अब चीजें जल्दी बुरी लगती है, इसमें मतलब मुंह फुला के बैठ जाना, है ना। अच्छा। तो वैसे नंबर 2 के साथ होता है, छोटी छोटी बातों पे। अभी इनका मूड अच्छा है, अचानक से मूड खराब हो जाएगा, है ना। अनप्रिडिक्टेबल है इस चीज में। अच्छा। मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं। ओके। अब जब भी इन्हें कोई चीज बुरी लगेगी तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचेंगे। राइट, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, रात को जब ये सोएंगे ना, तो उसी बात के बारे में बार बार सोचते रहेंगे। ओके। अब होगा क्या, लॉजिकल कैसे समझें इस चीज को। हमारी बॉडी में ब्रेन एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, राइट, है ना। और जब पूरी रात बॉडी को रिलैक्स करना था, ब्रेन को रिलैक्स करना था, तब तो वो रिलैक्स कर ही नहीं रहा, सोचने में लगे हैं, तो सारी एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा। ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी लेगा, राइट। और अगली सुबह क्या होगा, फिर बॉडी पेन, थकान होना। ओके। और जब बॉडी पेन और हेडेक होगा, बिल्कुल सही बात, राइट। लेफ्ट आई में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, है ना, दोनों ही आईज में हो सकता है, मेजरली लेफ्ट आई रिप्रेजेंट नंबर 2। राइट। सो अगले दिन जब इनका मूड खराब होगा, क्योंकि बॉडी में अब एनर्जी नहीं है, वीकनेस आ रही है, तो फिर झगड़ा करेंगे किसी से, फिर बातें और बुरी लगेंगी, फिर उसको और ज्यादा सोचेंगे। और यही चीज अगर रेगुलर बेसिस पे हो गई, मान लो किसी की सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं कि फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, ऑफिस में कुछ इश्यूज हैं, या किसी और रीजन, रिलेशनशिप का कोई इशू चल रहा है, तो वो रोज ही इन बारे में सोच रहा है, तो ये चीज कहाँ लीड करेगी, डिप्रेशन पे। ओके। सबसे मेजर इशू जो आजकल देखने को मिल रहा है डिप्रेशन में, डिप्रेशन, राइट। खासतौर से जो भी जेनजी जनरेशन है, इनके साथ बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट, है ना, क्योंकि इनको सन 2000 के 2000 से 2 तो मिला ही है, तो नंबर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। और अगर किसी का मूलांक भी 2 ही है, तो नंबर 2 की क्वांटिटी फिर से इंक्रीज बढ़ जाएगी,
राइट। तो इनको बहुत ज्यादा ध्यान देना है इन सारी चीजों पे। यानी कि लव के चक्कर में जो फंसे हुए जाते हैं, मेरे ख्याल आई थिंक 2 नंबर वाले ज्यादा हो गए हैं, इमोशनल रहते हैं ना वैसे तो अभी हाँ। मूवी भी जो अभी आई थी हाँ। खूब इमोशनल में फंसे हुए, आई थिंक वो भी 2 नंबर वाले हो गए सारे। हो सकता है इम्पैक्ट तो नंबर 2 का उनके ऊपर होगा ही होगा। राइट राइट है ना जी। अब इनका सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन सिंपल है, जब भी पूरा चांद निकलेगा, फुल मून की लाइट में बैठना स्टार्ट कीजिए शांतिपूर्वक, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, खुद को समझाएं, है ना। अब वहां पर मोबाइल फोन लेके नहीं बैठना है, लोग कहेंगे हम फुल मून में तो बैठे हैं, मोबाइल फोन भी लेके बैठ जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। ओके, अकेले एकांत में बैठना है, शांति में खुद को समय देना है ना। कितना समय दें? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जो हो पाए उतना करें फुल मून में। राइट। अगर वैसा नहीं हो पा रहा है, फुल मून पे आप नहीं बैठ पा रहे हैं, हो सकता है किसी के ऐसे प्रोविजन ना हो कि घर की छत पर जा पाए कुछ, तो शिव मंदिर जाइए, ओके, शिव जी के ऊपर जल अर्पण कीजिए। बहुत सिंपल है, सोमवार को करना है ये काम। राइट। हर सोमवार के सोमवार, हर मंडे शिवलिंग पे जल अर्पण करना स्टार्ट कीजिए, बहुत राहत मिलती है। ओके, लेकिन रेगुलर। हाँ, देखिए कोई जादू नहीं है, रेमेडी है, रेमेडी रेगुलर बेसिस पर होने से ही काम होता है। राइट, है ना। ऐसी अगर बात करें नंबर 3 की जी, 3 तारीख को जन्म हुआ है, 12 तारीख को जन्म हुआ है, 21 तारीख को जन्म हुआ है या 30 तारीख को जन्म हुआ है किसी व्यक्ति का, तो इन व्यक्ति का है ना नंबर 3 मूलांक के साथ क्या रहता है, इनको खाने का बड़ा शौक है। अजीब अजीब चीजें। अच्छा, है ना, मतलब फूडी कह सकते हो आप इन्हें, बहुत फूडी है। तो ये क्या करते हैं, अलग अलग खाना एक साथ खा लेंगे या फिर बेहिसाब खाना खा लेंगे, कभी ठंडा खाया, कभी गर्म खाया, कभी मसालेदार, है ना। तो स्टमक के इश्यूज आ जाते हैं ऑब्वियसली। अब कोई ठीक से खाना नहीं खाएगा या बेहिसाब खाना खाएगा, सिस्टम नहीं बनेगा, तो स्टमक इशू आ जाएगा। आप देखना हर 3 नंबर वाले का, मूलांक 3 का खास तौर से गोल मटोल सा पेट देखने को मिलेगा। अच्छा, है ना। ओके, वो रीजन वही है कि वो फूडी हैं, राइट, और स्टमक अपसेट उनका रहता ही है। फैटी लीवर देखने को मिलेगा। ओके, पायरिया हो जाना इनके साथ देखने को मिलता है, मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है इनको, मुंह से स्मेल आना। इनके ना ऐसा सिचुएशन कुछ केसेस में देखने को मिलती है जब नंबर 3 यानी जुपिटर का नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ब्रेन में अंदर, है ना, जो दिख नहीं रहा है, अंदर की साइड कुछ इंजरी हो सकती है इन्हें। ओके, हाँ, जिस वजह से इनको चीजें सामने तो हैं बट फिर भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है क्या, राइट, कह सकते हो कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए चीजें भूलने की इश्यूज। ओके, ये लोगों को कई बार पता नहीं चलता है, लेकिन कंसल्टेशन के दौर पर मैंने ये देखा कि लोग बोलते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ होता है, कुछ सेकंड्स के लिए, 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाते हैं, चीजें सामने है क्या। अगर ऐसा है दोस्त तो ये सीरियस है। अच्छा, हम ट्रीटमेंट तो करेंगे लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है। ओके, है ना। साथ ही साथ नंबर 3 है ना, जिद्दी बहुत होता है, दूसरे की बात नहीं मानता है, कहता है मैं जो कह रहा हूँ ना मैंने एकदम सही करा है क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान है। और नंबर 3 वाले को ना पढ़ना लिखना, चीजों के नॉलेज इकट्ठा करना बड़ा अच्छा लगता है। ओके, तो ये कहता है कि मैं तो सही हूँ, तो सामने वाले के बात मानते नहीं है, और वही इनको फिर इरिटेशन क्रिएट करवाता है इनकी बॉडी में। ओके, और खास तौर से जब पेट खराब होता है तो बहुत सारे मेडिकल इश्यूज अपने आप ही क्रिएट सही बात है, राइट, है ना, पेट से ही आते हैं मेनली, पेट से ही आते हैं, राइट। अब इसमें सबसे डरने वाले 2 ऑप्शन, मतलब 2 चीजें जो निकल कर आती हैं जी। एक तो वजन बढ़ना, पेट खराब होगा या बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज खाना खाया तो वजन बढ़ने लगेगा, राइट। जब वजन बढ़ने लगेगा तो पेट बढ़ने लगेगा और थाइज, इनमें वजन स्टार्ट हो जाएगा बढ़ना। ओके, इसके अलावा डायबिटीज हो जाना, तो ये मेजर इम्पैक्ट है नंबर 3 वालों का। ओके, तो अब करें क्या जी? बहुत सिंपल, थर्सडे वाले दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाना है। अब इस जल में 1 चुटकी हल्दी जरूर मिक्स करें, बस सिंपल सी रेमेडी करनी है। ओके, एवरी थर्सडे, कभी भी किसी टाइम भी? हाँ, सुबह की करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, किसी भी रेमेडी को करने के लिए ध्यान रखा जाता है कि दिन समय पर हो, सूर्य उगने से जो समय स्टार्ट हुआ है, और सूर्य ढलने तक, ये समय है जब आप रेमेडी कर सकते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पर इवनिंग में रेमेडी की जाती है, बट अभी के लिए हम वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, राइट। तो अब क्योंकि कोई रेमेडी कर रहा है केले के पेड़ की, रेमेडियल अगर कोई जनरल लेवल पर है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर कोई रेमेडी कर रहा है तो उस दिन केला ना खाए। अच्छा, क्योंकि वो केले के पेड़ की पूजा कर रहा है, तो उस दिन वो केला ना खाए, है ना।
मैंने कई बार सुना भी है कि थर्सडे को जो है वो केला वैसे भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो केले के पेड़ की या गुरु भगवान की उस दिन पूजा की जाती है। ओके। अब जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन ना खाया जाए। सेम वैसी जैसे मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाना है। राइट राइट राइट। अब क्यों? क्योंकि हनुमान जी का दिन है तो नहीं खाना है ना। तो सेम वैसे ही चलता है। बहुत बार लोग कहते हैं अब तुम केला खिलाना भी छुड़वा दो। अरे छुड़वा नहीं रहे हैं, सही बात है, बस कंट्रोल करना सिखा रहे हैं। एवरी थर्सडे एक दिन तो बंदा ले सकता है, एक दिन तो कर ही सकता है। राइट। अब कई बार लोग बहस करते हैं कि मैं तो जिम जाता हूँ, मैं तो छोड़ ही नहीं सकता। हाँ, फिर इशू झेलो फिर। सही अब क्या कर सकते हैं इसके बिल्कुल, है ना। क्या जरूरी है तो करो फिर, और क्या कह सकते तो करो फिर, राइट। तो नंबर 3 वालों को ये ध्यान रखना है। नंबर 4, राइट। नंबर 4 अगर जन्म हुआ है 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को, है ना, या 31 तारीख को, तो मूलांक हो जाएगा 4। 4 राहु एक ऐसा नंबर है जो अभी बहुत प्रबल है, बहुत ताकतवर है अभी इस टाइम राहु। रीजन क्या है? क्योंकि मैं कह रहा हूँ मेरे हर बात के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो है ही, है ना। राहु रिप्रेजेंट करता है आईटी टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें। अच्छा। वो सारी चीजें जो इंटरनेट पे चल रही हैं, या इंटरनेट प्रेजेंट कर रही हैं, राइट, या फिर मीडिया से जुड़ रही है किसी भी तरीके से, जहां पर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है, वो है राहु। ओके। और ये है राहु काल, है ना। अब बहुत सारे लोग कहेंगे राहु काल तो नहीं है, न्यूमरोलॉजिकली ये राहु काल ही है। एक हिसाब से समझो तो ये राहु काल है, क्योंकि हर जगह राहु देखने को मिलेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, राइट। एआई सिस्टम राहु, अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं, हमारे पास माइक है, कैमरा है, सब कुछ राहु, सब राहु है। हर जगह हर चीज में राहु देखने को मिल रहा है। ओके। तो इसीलिए कहेंगे ये है राहु काल। ओके। राहु को कंट्रोल करना है बहुत जरूरी। अब नंबर 4 क्या करता है? भ्रम में ले जाता है। अच्छा। इल्यूजन्स। ओके। अगर ये कंट्रोल्ड है तब तो बहुत बढ़िया। अच्छा। और अगर कंट्रोल्ड नहीं है ना, नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, तो भ्रम में लेकर जाएगा। इनको लगेगा कि दुनिया इनके साथ है और साथ कोई होगा नहीं। ओके। अपनी ही इमेजिनेशन में रहना, अपनी ही कल्पनाओं में रहना। अब राहु का क्या है? एक ऐसी बॉडी जिसका सर तो है ना, सर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया, सिर्फ सर है। राहु सिर्फ सर है, राइट। लेकिन फिर भी इनको घूमने का बड़ा शौक है। अच्छा। देखो ऐसा क्या होता है ना, जो चीज हमारे पास नहीं होती उसकी इच्छा बड़ी होती है। बिल्कुल, होता है ना, बिल्कुल। तो राहु के पास भी क्या है? बॉडी है नहीं, तो घूमने की इच्छा बड़ी है, राइट। लेकिन घूम नहीं रहा है। तब क्या करे? तो राहु के साथ ये थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, तब वो एक ही जगह पे बैठ के बस कल्पनाओं में बैठा है और सोच रहा है। okay. है ना। अब राहु से होता क्या है? दिमाग है तो दिमाग चलाएगा, तो मेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। ओके। है ना, बहुत मेजर लेवल पे मेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। सर के बाल झड़ जाना, खासतौर से सेंटर एरिया से स्टार्ट हो जाना, okay. वो राहु की वजह से हो सकता है, वन ऑफ द रीजन। और भी बहुत सारे रीजन है, राइट। किडनी स्टोन हो जाना, बैकबोन को लेके प्रॉब्लम होना, ओके। हाँ, राहु के साथ बहुत देखने को मिलता है। राहु को कंट्रोल करने की बहुत सिंपल रेमेडी है, बहुत सिंपल, बहुत कारगर और बहुत मजेदार। अच्छा। हर मूलांक 4 वालों को ये करना ही चाहिए। डॉग्स को फीड कराना स्टार्ट कर दो, राइट। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में असर आएगा, लेकिन जब एक लंबे समय तक करते हो ना, मिनिमम 3 महीने तक कर लेते हो, रोज पिलाओ, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हफ्ते में एटलीस्ट 1-2 बार तो हो। ओके। अब इसका प्रोसेस क्या है? मिट्टी का बर्तन लेना है, उसमें दूध और थोड़ा सा पानी मिक्स करना। अगर 1 गिलास दूध है तो आधा गिलास पानी। अच्छा, पानी भी मिक्स करना। हाँ, ओके। एक्चुअली डॉग्स में ना बहुत सारी ऐसी ब्रीड होती हैं जिनको क्रीमी मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, ओके, है ना, जैसे कहते हैं फुल क्रीम मिल्क। हाँ। तो वो उन्हें इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत रेयर ऐसे होते हैं, इनको हो भी जाता है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते उस चीज में। स्ट्रीट डॉग्स तो जनरली नहीं होता है, राइट। तो अच्छा है कि या तो फुल टोन दूध लिया जाए, या फिर दूध में थोड़ा पानी मिक्स किया जाए, ओके, और मिट्टी के बर्तन में पिलाना है। इसका बात का ये भी ध्यान रखना है कि मिट्टी के बर्तन में है ना, जब थोड़ा सा दूध छूट जाता है तो बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको भी वॉश कर लिया जाए, ओके, है ना। अब हम रेमेडी तो कर रहे हैं, लेकिन उस रेमेडी की वजह से डॉग बीमार हो गया, सही बात, तो क्या फायदा उस रेमेडी का? और सर ये आपने इत्तेफाक से बता दिया, मेरा भी 4 नंबर है और मैं भी यही करता हूँ। डेली डॉग्स को जो है वो फीड कराता हूँ दूध ब्रेडी। तभी आपके बाल बचे हुए हैं। हाँ, बच गया। और जो आपने जितनी भी बीमारियां बताई मैं उन सबसे दूर हूँ सर, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो इसलिए बस ये है। हाँ, जो आपने ये चीज बताई थी ना कि क्या नाम है, सोचते बहुत है कि यहाँ घूमना है वहां घूमना है, लेकिन घूमने का या तो घूम नहीं पाते, या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये होता है मेरे साथ। मेरा ही मन करता है यहाँ चलो वहां चलो, लेकिन नहीं जा पा रहे, किसी भी रीजन से, कुछ भी हो सकता है। तो ये सही चीज आपने बिल्कुल सारी बताई है। परफेक्ट, राइट। राहु के साथ ना ये भी होता है कि जब घूमने के लिए निकल जाते हैं ना ये,
तो ट्रबल भी देखने को मिलती है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेन से जा रहे हैं हाँ, हाँ। तो एंड मूवमेंट पे पहुंच रहे हैं, हाँ। मूवी देखने जा रहे हैं तो मूवी बस शुरू होने वाली है तब पहुंचे, तब शुरू हो पहुंचे। चुकी है, राइट राइट। थोड़ा लेट हो गए, टिकट खो गया, अच्छा, गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी इस तरीके की ट्रबल हो गया। ट्रबल हो गया, है ना। अब लोग ये बोलेंगे कि नंबर 4 है हाँ। तो ट्रबल क्यों दे रहा है ना। अगर Right. डेट ऑफ बर्थ का मूलांक 4 है, ट्रबल क्यों दे रहा है, ये तो हमारे साथ होना चाहिए। राइट। राहु शरारती बहुत है, अच्छा। इसको शरारत करना पसंद है। ओके। अब देखो ना, दिमाग सर है सिर्फ, बॉडी तो है नहीं कि घूम फिर रहा है कहीं, राइट। तो शरारत करेगा, कुछ तो करेगा, तो चालाकियां करता है। राइट। और अभी है राहु काल, ओके। ताकत बहुत है, तो चलो मजे करें। सही बात है। तो ट्रबल्स करना, और राहु क्या है, दैत्य है, अच्छा, है ना। राइट। कुछ नंबर देव हैं, कुछ दैत्य हैं। अब ये दैत्य है तो परेशानी करेगा, राइट। तो इसी वजह से राहु चाहे कितना पॉजिटिव हो, वो कहीं ना कहीं ट्रबल्स दे ही रहा होता है। राइट। तो ठीक है सर। बच कर रहना है। राइट। नंबर 5 पे आ जाते हैं। आपके लिए तो बहुत जरूरी होगा। वाह, बिल्कुल ही। जी, नंबर 5। नंबर 5 जी। नंबर 5 अगर किसी का जन्म 5 तारीख को हुआ है, 14 तारीख को हुआ है, 23 तारीख को हुआ है, तो रूल हो रहा है 5 यानी मरकरी से। राइट। न्यूमरोलॉजी का वन ऑफ द नंबर जिससे डरना चाहिए, अच्छा, सबसे भयानक नंबर है नंबर 5, सबसे जिसको भयानक? बैलेंस नंबर बोला जाता है। सर अभी तक तो मैंने सुना है कि वो सबसे बेस्ट नंबर माना जाता है। नहीं, सबसे खराब है नंबर 5, इससे खराब नंबर कोई है नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या हुई इसमें प्रॉब्लम? बिल्कुल ऐसा ही है सर। न्यूमरोलॉजिस्ट बिल्कुल बोलते हैं कि नंबर 5 बढ़िया नंबर है, ये हाँ, है, हाँ, हाँ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। जो सच्चा न्यूमरोलॉजिस्ट है ना, वो बहुत अच्छे से जानता है कि नंबर 5 में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। बस एक झूठ चल रहा है, अपनी दुकान चलानी है तो चला रहे हैं। राइट। मैंने पहले बताया था, न्यूमरोलॉजी मैथमेटिकल रूल्स के हिसाब की तरह ही चलती है। जैसे मैथमेटिकल के रूल्स, न्यूमरोलॉजी वैसी है। तो नंबर 5 में ऐसा स्पेशल क्या है? हर नंबर में कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा है ही है। इसको जो पोर्ट्रे किया जा रहा है ना, नंबर 5 को ही गलत किया जा रहा है। बैलेंस का नंबर बोलना कोई लॉजिक ही नहीं है। बस लोगों को एक झूठी उम्मीद दी जा रही है कि अपना बिजनेस चलता रहे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो नंबर 5 यानी जिसका मूलांक 5 है, वो कभी परेशानी नहीं होता। राइट, सही बात है। नंबर 5 वाले को मेडिकल इशू भी होते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज भी होते हैं, बिजनेस भी फ्लॉप होते हैं। फिर क्यों हो रहे? यानी कुछ तो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या है? तो किस तरीके की प्रॉब्लम होती है इनको, हेल्थ से रिलेटेड? करेक्ट। नंबर 5 एंजाइटी देगा सबसे पहले। अच्छा। एंजाइटी, परेशानियां, घबरा जाएगा। उससे भी ज्यादा, ये तो हमारी ऑडियंस खुद से करके देख सकती है। आप किसी 5 नंबर वाले को जानते हो, या कोई 5 नंबर वाला इसको देख रहा है हमारे पॉडकास्ट को, राइट। उनके सामने जब भी ऑप्शन आते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको 1-2 मिनट का समय चाहिए होता है समझने के लिए कि उन्हें चाहिए क्या। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन सामने है, उन्हें पता नहीं है कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है। वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें चाहिए क्या। राइट। तो वो कंफ्यूजन्स का नंबर है नंबर 5। ओके। है ना। नंबर 5 को हम इस तरीके से समझते हैं कि ये कोई छोटा बच्चा है। ओके। जिसकी उम्र है 12 से 15 साल। 12 से 15 साल के व्यक्ति को एक गाइडेंस की जरूरत होती है ना। 12 से 15 साल का एक बच्चा है, उसको गाइडेंस की जरूरत है। लेकिन उसमें क्यूरियोसिटी बहुत है चीजें सीखने की। अच्छा। इसी वजह से नंबर 5 में क्यूरियोसिटी बहुत है, और उस क्यूरियोसिटी के वजह से ही उसमें मेडिकल इश्यूज आ जाते हैं। ओके। क्या होता है? एंजाइटी मैंने बताया, घबराहट। 12 से 15 साल के बच्चे को कुछ मेजर काम दे दो, घबरा जाएगा। राइट, सही बात है ना। क्यूरियोसिटी बहुत रहती है कि नई चीजें सीखूं, ये 5 में देखने को मिलेगा। अच्छा। क्यूरियोसिटी के चक्कर में ही ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि खुद को हम कर लेते हैं। एक चीज पे टिक के रह ही नहीं पाते। राइट। है ना। और दिक्कत आती है वात के रोग, मतलब जहां पर एयर का काम हो रहा है बॉडी में, वहां पर नंबर 5 को इश्यूज आए। जैसे नोज, ओके, है ना, सांस लेने में ट्रबल हो सकती है, नाक की हड्डी बड़ी हुई हो सकती है, थ्रोट में इश्यूज हो सकते हैं, लंग्स में इश्यूज हो सकते हैं, एस्थमा हो सकता है। ओके। ऐसा नहीं तो आंखों से जुड़ी समस्याएं हो सकती है। आपने देखा कई केसेस में आंखें थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। हाँ जी। वन ऑफ द रीजन नंबर 5 है उसके लिए। ओके। है ना। राइट। सबसे खतरनाक है, मैं तो ये बोलता हूँ, नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो मुसीबत आएगी ना तो पानी पीने का मौका नहीं देगा। अच्छा, इतना खतरनाक है। सडन डेथ होने का वन ऑफ द रीजन नंबर 5। जिस भी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 5 है, संभल के रहो दोस्त। आपके फोन नंबर, गाड़ी का नंबर, आपका नाम या फिर हाउस नंबर 5 पर होना ही नहीं चाहिए। माय गॉड। और जिसका है, मैं गारंटी कहता हूं उनको एंजाइटी तो होगा ही होगा, या वात के कोई रोग होंगे।
अब सॉल्यूशन क्या है सर? सॉल्यूशन सिंपल सॉल्यूशन, बहुत जी। सिंपल सॉल्यूशन। ट्यूसडे शाम को एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल, साबुत वाली, टूटी वाली की बात नहीं कर रहे, साबुत वाली, राइट, वो भिगो के रखनी है, एटलीस्ट एक मुट्ठी। ओके और अगले दिन मॉर्निंग यानी वेडनेसडे मॉर्निंग चिड़ियों को खाने के लिए दे देना है। ओके रेगुलर बेसिस पर एक काम करना है। ओके, जितना ज्यादा करोगे उतना बढ़िया रहेगा। डेली करना है? डेली करना है, ओके वेडनेसडे तो करना ही करना है। ओके, ठीक है, राइट अगर किसी को मेडिकल इश्यू शुरू हो चुके हैं, नंबर 5 राइट, जिसका है, ज्यादा मेडिकल इश्यूज हैं, तो वो गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं हर वेडनेसडे। ओके, राइट, बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है, मैंने इससे बहुत 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 बढ़िया रिजल्ट्स देखे हैं, है ना। राइट। इसके बाद आता है नंबर 6 जी, शुक्र का नंबर। अगर किसी का जन्म हुआ 6 तारीख को, 15 तारीख को, 24 तारीख को, तो 6 से रूल होता है। राइट। नंबर 6 स्किन से जुड़े इश्यूज दे देगा, ओके, खास तौर से फेस की स्किन। ओके, उससे भी ज्यादा जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पर भी इश्यूज दे देता है। ओके, नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है वो सब कुछ जो शारीरिक सुख से जुड़ा हुआ है, ओके, तो उसी तरीके की प्रॉब्लम्स आएगी। नंबर 6 क्या कहता है, यानी शुक्र क्या कह रहा है कि फैशन करो, सुंदर दिखो, सब में एक यूनिक दिखो, राइट, है ना, लग्जरी एंजॉय करो। अब नंबर 6 के लिए बोलते हैं मनी का नंबर, नहीं, वो लग्जरी का नंबर। अच्छा, लग्जरी, अलग अलग चीजें हैं, है ना। ओके, पैसा होकर कहाँ खर्च करना है, दैट इज लग्जरी, ओके, है ना। राइट। तो लग्जरी एंजॉय करने के लिए व्यक्ति क्या करेगा, शो ऑफ कर सकता है। तो शो ऑफ करने के लिए वो कई बार इतने पागल हो जाते हैं कि बॉडी को इम्पैक्ट कर लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक सर्जरी करवा लेना सुंदर दिखने के लिए। राइट। अब और सुंदर दिखना है तो फेस के ऊपर कुछ ऐसा कर लेंगे कि इन्फेक्शन हो गया तो फेस की स्किन खराब होने का डर रहता है। नंबर 6 है ना, अल्कोहल की तरफ ले जाता है। ओके, ड्रिंक की हैबिट करना, घूमने फिरने की आदत डलवा देना। तो एक्स्ट्रा जब ये चीजें होने लग जाएगी तो फिर किडनीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, लीवर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट, पूरे लाइफस्टाइल ही खराब हो जाएगा, पूरा लाइफस्टाइल खराब हो जाएगा, राइट, है ना। और एडिक्शन में ले गया, जो बहुत सारे केस, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस चले ही जाते हैं, है ना, नंबर 6 के हिसाब से। तो एडिक्शन से बचना है। एडिक्शन में ले गया तो फिर पूरी बॉडी पर ही मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, राइट, और फिर चाइल्ड कंसीव करने के भी इश्यूज आ सकते हैं। राइट। करना क्या है, कोई मीठी चीज डोनेट करनी है। अब मीठी चीज दूध से बनी होनी चाहिए, तो इसमें सिंपल है, बर्फी डोनेट करो। अच्छा, या फिर दूध से ही क्यों सर? हाँ जी, दूध से ही नंबर, हाँ, दूध से बनी चीज शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, okay. इस वजह से, राइट, है ना। इसमें खीर भी हो सकती है, ओके। तो अब डोनेट कहाँ करनी है और कितना, श्रद्धा अनुसार किसी भी गरीब व्यक्ति को डोनेट करो। वो नहीं हो पा रहा है तो मंदिर में करो। कब करना है, शुक्रवार के दिन करना है, ओके। अब जिनकी शादी हो गई है अपने स्पाउस का बहुत ध्यान रखें। अगर मेल है तो अपनी वाइफ को चाय बना के पिलाओ, शुक्र स्ट्रांग होगा। क्या बात है। और वाइफ है तो जैसे आप काम कर रहे हो थोड़ी रिस्पेक्ट करते ही रहो, राइट। खास तौर से ध्यान रखें कि अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा और सही रखें। ओके। बेड के नीचे सफाई जरूर करें। आजकल वो बॉक्स वाले बेड आते हैं, उसके नीचे की सफाई बहुत कम हो जाती है, राइट। वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेडरूम, हमारा बेड, शुक्र ही रिप्रेजेंट हो रहा है ना। तो यानी रिलेशनशिप खराब होने में कहीं ना कहीं ये बेड का भी इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है सर। बेड के अंदर अगर बुक्स हैं या स्टील के बर्तन हैं तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा। ओके। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आया तो किड्स को लेके इशू आएगा। तो ये चीज देखने को मिलती है। तो बुक्स और स्टील के बर्तन बेड के अंदर नहीं रखने होते हैं। ओके। नंबर 7 की बात करते हैं, केतु, राहु का दूसरा टुकड़ा। वन ऑफ द मिस्टीरियस है नंबर 7 मेडिकल सेंस में, राइट। ऐसे ऐसे मेडिकल इशू होंगे नंबर 7 को जो पता ही नहीं चलते कि हो क्यों रहे हैं। अच्छा। नंबर 7 बोलेगा, मतलब जो 7 से रूल हो रहे हैं, 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, राइट। तो नंबर 7 बोलता है मेरे को मेडिकल इशू है, डॉक्टर कहेगा रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा है तो क्या बताऊं। अच्छा, ऐसे इश्यूज चलेंगे। अब ये जो प्रॉब्लम नंबर 7 के साथ आ रही है ना, इसमें एक तो मेजर लेवल पर देखने को मिलता है इन्फेक्शन हो जाना। छोटी छोटी चीज बात पर इन्फेक्शन, मतलब मौसम चेंज हुआ, इन्फेक्शन हो गया, ओके, है ना। एलर्जीज हो जाना, इन्फेक्शंस हो जाना, स्टमक अपसेट हो जाना। नंबर 7 के साथ है ना एक चीज देखी गई है कि कुछ समय में ना इनको समझ में आ जाता है कि फास्ट फूड खा रहे हैं या कहीं से कुछ खरीद के खा रहे हैं ना, अच्छा, तो भी इनको चीज गड़बड़ कर आती है, है ना। नंबर 7 वाले जब आइडेंटिफाई करके देखें ना, जितने भी मुलांक 7 वाले हैं, वो खुद से सवाल पूछें और उनको समझ में आएगा कि उन्होंने एक शॉप फिक्स कर रखी है कि फास्ट फूड खाना है तो बस यहीं का खाना है, कहीं और का मैंने खाना ही नहीं है। अच्छा, ऐसा भी है। अब सोचकर देखेंगे ना तो लगभग सभी लोग ये कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि
इनको पता है कहीं और से खाया ना तो अभी पेट खराब हो रहा है ना, अभी इन्फेक्शन होने शुरू हो जाएंगे, है ना। राइट, तो ऑटोमेटिकली ये चीज उनकी लाइफ में डेवलप हो जाती है। राइट, पेट में सिस्ट हो जाना, ब्लड क्लॉट्स हो जाना, पाइल्स हो जाना, कैंसर हो जाना, इस तरीके के इश्यूज 7 की वजह से आते हैं। तो क्या करें? राइट, ध्यान रखें कि आप एक तो सिस्टमैटिक चीजें चलें। सबसे जरूरी, जब भी आपको मेडिकल इशू हो रहा है, डॉक्टर से जब भी आपने कंसल्ट किया है तो एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें। राइट, मेडिकल इश्यूज अगर आप फेस कर रहे हो, डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा है, एक और बार चेक कराइए, क्योंकि इश्यूज तो हैं, है ना। अब इससे बचने के लिए बहुत सिंपल उपाय है। नंगे पैर मंदिर जाना स्टार्ट करना है रोज सुबह। ओके, है ना, बहुत इजी है। अगर कोई कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तो क्या करना है? मंदिर जाइए, मंदिर में बैठिए और कोई भी किताब उठा के उसको पूरा पढ़िए। अच्छा, नंबर 7 को पढ़ना लिखना बहुत पसंद है। इनको हिस्ट्री पढ़ना, एलियंस के बारे में पढ़ना, पिरामिड्स के बारे में पढ़ना या आफ्टर लाइफ वाली चीजें पढ़ना पसंद है। ओके, है ना। अब दिक्कत ये आती है जब ये बुक्स पढ़ते हैं ना तो उसमें खो जाते हैं। नंबर अच्छा। 7 को बहुत पसंद है पढ़ना। ओके, तो मंदिर जाएं और कोई भी स्पिरिचुअल बुक्स लें, स्पिरिचुअल कहानियां पढ़ें और पूरी किताब पढ़ें, आधी ना छोड़ें। अच्छा, पूरी पढ़नी है? पूरी पढ़ें। ओके, अब हो सकता है वो 15 पेज की बुक हो, 20 पेज की बुक, राइट, है ना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जी, बेड पर समय काटने से अच्छा है मंदिर में थोड़ा समय काट लो। राइट, सही बात है। तो ये 2 रेमेडी मैंने बताई, बहुत सिंपल, बहुत कारगर, मजेदार। सर ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, मैं सही बता रहा हूँ, अभी 2 या 3 नंबर के ऐसे आपने बातें बताई जो कि बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। अरे वाह, मैं सच बता रहा हूँ। 7 नंबर भी मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जिनको ये सेम प्रॉब्लम है, अरे सिस्ट की और ये सब चीजों की। और 4 नंबर तो आपने मेरे से रिलेटेड भी बताया, वो भी बिल्कुल करेक्ट निकला। तो बहुत ही आपने करेक्ट चीजें बता रहे हैं आप जी। सर जब लॉजिकल चलते हैं ना तो सारी चीजें कनेक्ट होती हैं। सही बात है। अभी तो हम सिर्फ मूलांक की बात कर रहे हैं। राइट, जब डेट ऑफ बर्थ के सारे नंबर्स की बात करेंगे ना तो आपके बारे में सब कुछ पता चलता है। ओके, बहुत सारे केसेस में तो जब हम एकदम डीप स्टडी करते हैं ना तो व्यक्ति ने कल क्या किया था, क्या कल करेगा, वो भी पता चलता है। वाओ। तो ये आप कमेंट में लिख देना कि सर से नेक्स्ट पॉडकास्ट ये चाहते हो नहीं चाहते कि जिसपे करेक्ट आपको बताएंगे कि करियर में भी आप कैसे क्या चेंजेस कर सकते हो। बिल्कुल, राइट, राइट सर। नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आपका जो आने वाला कल है, हाँ, वहां डिसीजन कैसे लेने हैं। वाओ। अगर 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू है तब क्या करें, वो दिन अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा, किसी को प्रपोज करने जा रहे हो तब करें या ना करें, कौन सा दिन सेलेक्ट करें। क्या बात है। बहुत मजेदार, बहुत सिंपल ट्रिक, राइट, बहुत बहुत काबिल और बहुत सिंपल मेथड है। ओके, वो भी बताऊंगा, लेकिन वो पूरे रिलेशनशिप्स के साथ। बहुत बढ़िया है ना। सर, इस पॉडकास्ट का पहले मजा ले लेते हैं, इसका उसके बाद इनको जो है नेक्स्ट मजा देंगे। बिल्कुल जी, 8 नंबर की तरफ बढ़ नंबर जाते हैं जी, यानी शनि का नंबर। राइट। अगर किसी का जन्म की तारीख है 8 तारीख, 17 तारीख, 26 तारीख, तो मूलांक हो गया 8। राइट, शनि से रूल हो रहे हैं। बहुत सिंपल सा है कि शनि का नाम लेके ना डरा दिया जाता है कि बहुत खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। शनि कर्म का फल देते हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा मिलेगा, नहीं तो नहीं, है ना। 35 साल की जो उम्र होती है ना हमारी, 0 to 35, 35 to 70, ये 2 टुकड़ों में शनि के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अच्छा, मेजर लेवल पे। ओके, है ना। हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए इंसान की उम्र 70 साल की लेके चलते हैं। राइट, 70 साल से ऊपर जो आजकल जी रहा है वो बोनस ही है फिर। सही बात है। आजकल तो बहुत कम लोग जी पा रहे हैं। 60 40-50 में ही कुछ ना कुछ हो जा रहा है। हो ही रहा है। राइट, तो 70 तक की हमने लाइफ ली, 35 साल उसका आधा हो गया, और 35 का 3 + 5 फिर से 8 ही है। ओके, तो शनि क्या कर रहे हैं, आपने 35 साल की उम्र कैसी जी, 35 साल के बाद वैसे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। Okay. अगर किसी व्यक्ति ने 35 साल तक की उम्र में चीटिंग करी है, धोखे दिए हैं, झूठ बोला है, तो 36वें साल से भी ये सारे इम्पैक्ट उसके ऊपर भी देखने को मिलेंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं किया तो 36 या लाइफ में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। राइट, सही बात है। किसी के लिए समय थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। मैंने तो एक आइडिया बताया कि 70 साल की उम्र ले रहे हैं, तो मिड 35 हुआ। नंबर 8 वालों के सबसे मेजर इशू क्या देखने को मिलता है, उनके टांगों से जुड़ी इश्यूज आ जाएंगे। राइट, फ्रैक्चर हो गया, है ना, स्लिप हो गए, टांग में बोन ब्रेक हो गया। ओके, घुटनों से जुड़ा संबंध, है ना, घुटनों की ग्रीस खत्म हो जाना, घुटनों में दर्द होना, या कोई एक्शन, हाँ, नीज में दिक्कत देखने को मिलती है। ये बहुत सर इससे रिलेटेड बहुत कमेंट आते हैं लोगों के
ये वाली कि ये नी प्रॉब्लम वगैरह जो है problem। बहुत प्रॉब्लम है जी। इसका बताइए सर क्या अभी तो solution आपकी टीम में कोई मेरे को मिला, उनको भी यही इशू था। हाँ सही बात है, मेरी टीम में भी एक को मिला, वो भी 8 नंबर ही था। 8 नंबर ही क्या बात है सर जी, तो बताइए सर। नंबर 8 के लिए जिसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है ना, जी। उनके साथ और क्या रहता है, इनका बॉडी टोन है ना, मतलब स्किन का जो टोन है वो डार्क साइड हो जाता है। ये सबके साथ नहीं होता है, बस अच्छा स्किन का टोन थोड़ा डार्क साइड चला जाता है, ये भी देखने को मिला है। ओके बहुत सारे केसेस आपने ऐसे देखे होंगे कि किसी व्यक्ति के हाथ पर या फेस पर ब्लैक कलर के फंगस हो गया, स्पॉट बन गए हैं, ओके है ना, ये शनि का ही इम्पैक्ट है। राइट क्यों हो गया वो? फेस के एक पर्टिकुलर एरिया में डार्क है, बाकी सब नॉर्मल है, वो राइट शनि का इम्पैक्ट। ओके बॉडी के दूसरे ऑर्गन से भी हो सकता है। राइट नंबर 8 की वजह से स्टमक में गैस हमेशा बनी रहती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है। ओके इन लोगों के साथ स्पर्म काउंट कम होने का भी डर रहता है। ओके तो ऐसे में भी जब भी शादी हो तो चेक करवा लेना जरूरी होता है। राइट एक होता है फॉलिक एसिड, ओके हमारी बॉडी में एक फॉलिक हाँ, एसिड हाँ, होता है, राइट इसकी कमी नंबर 8 वालों के साथ देखने को मिलती है। ओके फॉलिक एसिड का यूज होता है स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने के लिए या फिर सर्कुलेशन को इजी रखने के लिए। राइट तो एक छोटा सा सजेशन है ना, क्योंकि मैंने मेडिकल फील्ड में बहुत काम किया है तो ये चीजें समझता हूँ। ओके तो चेक जरूर करवाएं अगर Right. कभी ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे लोग खुलकर बात नहीं कर पाते, राइट सही तो बात है, हमारा फर्ज बनता है कि एटलीस्ट बता दें। कुछ राइट देखने को मिल रहा है तो चेक करवा लीजिए, सही है ना। बात है। सॉल्यूशन क्या है सर इसका? सॉल्यूशन सिंपल है, शनि मंदिर जाना है, ओके शनि भगवान को तेल अर्पण करना है, लेकिन उनके सामने खड़े नहीं होना है, साइड में। ओके जब भी हम रेमेडी कर रहे हैं तो शनि भगवान के सामने खड़े नहीं होते हैं। एवरी सैटरडे जाना है या एवरी कैसे? सैटरडे, ओके एवरी सैटरडे। कितने सैटरडे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अगर किसी का मूलांक 8 है या 8 की रिपीटेशन हो रही है तो लाइफ लॉन्ग करें इस चीज को। ओके कभी मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हर Right. सैटरडे करें। राइट अब कोई कहता है कि नहीं मैं मंदिर नहीं जा सकता, है ना, ड्यू टू एनी रीजन, हो सकता है वो कहेगा कि मेरा तो ऑफिस होता है, मैं मंदिर जा ही नहीं सकता, तो Right. क्या करें? राइट तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए का सिक्का आता है, 20 का सिक्का आता है, जो मेटल है, मल्टीपल मेटल्स है उसके अंदर, वो हर शनिवार को डोनेशन करना स्टार्ट करो। अच्छा गरीब व्यक्ति को डोनेट करो। ओके वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो काले उबले हुए चने, ये गरीबों को आप बांट सकते हो शनिवार के दिन। ओके शनिवार को नहीं हो रहा था, कभी और करो। राइट बहुत सिंपल सी रेमेडी है, बहुत कारगर, बहुत जबरदस्त। राइट जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में 8 की क्वांटिटी 3 या 3 से ज्यादा बार है राइट ना, इंक्लूडिंग मूलांकन भाग्य, उनके लिए एक स्पेशल रेमेडी दे रहा हूँ। राइट शनिवार को ही करनी है वैसे तो ये रेमेडी। रेलवे स्टेशन जाना है अच्छा और वहां पर किसी गरीब व्यक्ति को खाना खिला दीजिए और थोड़े से पैसे डोनेट कर दीजिए। लोहा जो रेलवे स्टेशन में बहुत ज्यादा होगा, शनि। ओके अच्छा गरीब व्यक्ति, शनि। शनि अगर वो गरीब व्यक्ति बूढ़ा है, शनि। ओके और उनकी मदद आपको करनी है। वाह, क्या और जो बात कॉइन हम दे रहे हैं वो भी मेटल है, है। ओके है ना, सारा एक दूसरे से जुड़ गए। सब कनेक्टेड है। राइट तो ये बहुत जबरदस्त है। हम्म एक और चीज बता देता हूँ यहाँ पर, जी जिसका भी शनि खराब होता है ना, उसके जूते फटने लग जाते हैं, अच्छा जूतों में से स्मेल आने लग जाती है। ओके इससे पहचान हो जाएगी कि ये शनि की प्रॉब्लम है। शनि की, हाँ। कई बार ऐसे होता है डेट ऑफ बर्थ में एक ही बार 8 है, बट वो एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से, हमारी दशाओं की वजह से भी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। राइट तो जूते फटे रहना या फिर बहुत सारे स्पेयर जूते उनके पास हैं जिनका वो यूज ही नहीं है, पहनते ही नहीं है, राइट तो जो नहीं पहन रहे उसको निकालो घर से, सही बात है। जो पहन रहे हो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट इसके बाद हमारे आखिरी नंबर 9। नंबर 9 पे किसी का जन्म हुआ है 9, 18 या 27 तारीख को, तो रूल हो रहा है मंगल से। राइट नंबर 9 एक ऐसा है जो 1 से लेकर 8 तक की सारी क्वालिटीज रखता है। अच्छा नंबर 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हनुमान जी को। राइट अब हनुमान जी में क्या नहीं है? सही सब बात है, है, सब है, सब कुछ है। ज्ञान भरपूर, कॉन्फिडेंस जी, भरपूर, राइट कुछ काम करना है तो वो भरपूर, है ना? ताकत भरपूर, सब भरपूर। राइट तो 1 से लेके 8 तक की सारी खूबियां नंबर 9 में आ गई, बस यही प्रॉब्लम भी है। अच्छा अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ अच्छा हो और बुरा ना हो, है ना। राइट तो जब नंबर 9 को 1 से 8 की क्वालिटीज मिली तो उसकी जो नेगेटिव चीजें थी वो भी मिल गई। ओ तो सारी 8 होगी, सब कुछ मिला नंबर 9। माय गॉड। अच्छा नंबर 1 की बात करें तो 1 का कॉन्फिडेंस लेवल नंबर 9 में नजर आता है, एग्रेशन नंबर 9 में नजर आता है। राइट नंबर 2 का देखें तो नंबर 2 का इमोशन लेवल यानी ह्यूमैनिटी, राइट वो नंबर 9 में नजर आती है। नंबर 3 का ज्ञान नंबर 9 में नजर आता है। ओके नंबर 4 की प्लानिंग्स नंबर 9 में नजर आती है। नंबर 5 की तरह क्यूरियोसिटी होना, किसी चीज को जानना, वो भी नंबर 9 में नजर आता है। नंबर 6 की तरह
नंबर 6 अगेन ज्ञान का नंबर है और राइट अच्छा पहनावा या रिप्रेजेंटेशन का नंबर, राइट वो नंबर 9 में नजर आता है। 7 की तरह स्पिरिचुअलिटी को अपनाना, ये भी नंबर 9 में नजर आता है। और 8 की तरह हार्डवर्क करना भी नंबर 9 में नजर आता है। तो जिसका भी मूलांक 9 है या 9, 18, 27 को जन्मे हैं, ये सब कुछ उनमें नजर आएगा। तो यानी कि उनकी सारी क्वालिटी भी और उनकी जो भी डिसक्वालिटी, सब चीजें उसी के अंदर मिल जाएगी, सब कुछ उसमें देखने को मिलेगा। अब यहीं पे तो दुविधा शुरू हो जाएगी। राइट मेहनत बहुत करेगा व्यक्ति और उसके बाद ब्लेम भी देखने को मिलेंगे। राइट एग्रेशन इतना जो नंबर 1 को भी पीछे छोड़ दे। ओके ह्यूमैनिटी इतनी कि सब कुछ लुटा दे अपना। राइट तो नंबर 9 के लिए एक चीज बोली जाती है, दे आर द अमेजिंग लवर एंड हॉरेबल एनिमी। अगर अच्छा। किसी को अपना मान लिया तो फिर कैसे भी करके उसकी पूरी मदद करेंगे। ओके जैसे वो बोलते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम होगा तो रात को 2 बजे फोन कर दो, मैं आ हाँ जाऊंगा। हाँ हाँ नंबर 9 पहुंच जाएगा, अच्छा, बाकी कोई आए बाकी ना। कोई आए ना है। राइट लेकिन यही दुविधा, अगर नंबर 9 के साथ चीटिंग करी तो वो रात को जिस प्रॉब्लम में है ना, उसका वजह नंबर 9 ही होगा। अच्छा ओके हाँ, तो नंबर 9 के लिए बोला जाता है कि इन्हें दोस्त तो बनाओ, दुश्मन मत बनाना, खास तौर से वो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 9 की रिपीटेशन है। ओके है ना, राइट इनको एग्रेशन बहुत रहता है, गुस्सा बहुत आता है, ये ऐसे रहते हैं कि एक्सीडेंट इनकी लाइफ में हो ही जाते हैं, है ना? ओके इनका सिंपल सा क्या रहता है कि झूठ ना बोले कोई। ओके जब भी कोई इनसे झूठ बोलता है तो क्या होता है, इनका एग्रेशन बढ़ने लगता है। फिर से वही चीज, एग्रेशन बढ़ेगा तो नंबर 1 वाली चीजें देखने को मिलती हैं। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के साथ देखने को मिलेगा, सर में दर्द देखने को मिलेगा, यानी दोनों जो भी 1 आंखों से में, 8 की प्रॉब्लम भी थी वो भी सब इसमें आ वो गई। सब कुछ देखने को मिलेगी। सॉल्यूशन क्या करे सर? 9 नंबर का तो बहुत एक्यूरेट सॉल्यूशन चाहिए होगा। परफेक्ट सॉल्यूशन, बहुत सिंपल। नंबर 9 रिप्रेजेंट्स हनुमान जी, हनुमान जी के चरण पकड़ने हैं बस, अच्छा, और कुछ नहीं करना है, लेकिन दिल से। नंबर 9 वाला कभी भी नॉनवेज ना खाए, ड्रिंक ना करे, फर्स्ट सजेशन। अब बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे इस बात को, तो वे झेलो, क्या कर सकते हैं, राइट है ना। तो नंबर 9 सर, कुछ लोग ना अल्टरनेट मांग लेते हैं। हाँ, इसका अल्टरनेट नहीं होता। अल्टरनेट हर चीज का है, हाँ, बट कमजोर रहेंगे, फिर और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लोग क्या कहेंगे, उसका रिजल्ट भी मैंने अच्छा नहीं 4 होगा, दिन किया और मेरे को रिजल्ट नहीं आया। राइट राइट, कैसे आएगा दोस्त? सही बात है। एलोपैथी दवाई खाओगे ना तो आधे घंटे में भी असर आना लगेगा। होम्योपैथी दवाई खाओगे जड़ से खत्म होगा, लेकिन टाइम बहुत सालों लगेगा, तक चलता रहेगा सर। वही है। तो अल्टरनेट काम जरूर करते हैं, बट टाइम लग जाता है। हाँ, राइट। अल्टरनेट के लिए ना हमें पूरी डेट ऑफ बर्थ को समझना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं और दूसरा प्लैनेट डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो उससे और प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल के न्यूमरोलॉजिस्ट में। राइट, वो एक नंबर की रेमेडी कराते हैं और दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। राइट राइट। तो नंबर 9 की अगर रेमेडी करनी है तो हर ट्यूसडे हनुमान मंदिर जाना है, प्रसाद अर्पण करे, लाल बूंदी वाला, खाना नहीं है। अच्छा, ना घर लेके आना है, ना घर वाले को खिलाना है। ओके, सारा का सारा प्रसाद बांट देना है। ओके। अगर पंडित जी ने कोई प्रसाद दिया है, वो भी अपने प्रसाद में मिक्स करो और सारा प्रसाद बांट दो। अच्छा, उसको भी नहीं खाना? नहीं, उस दिन प्रसाद नहीं खाना है, बस। ये सिंपल सी रेमेडी बहुत जबरदस्त। अगर किसी के घर के आसपास बंदर हैं, उन्हें केला खिलाना स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये इतना पावरफुल रेमेडी है बंदर को केला खिलाने की कि अगर किसी का मंगल दोष है ना, मांगलिक है कोई, मांगलिक, वो भी इम्पैक्ट कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अगेन बंदर रिप्रेजेंट हनुमान जी एंड बनाना, राइट। तो ये ट्यूसडे वाले दिन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बाकी डेट ऑफ बर्थ के बाकी सारे नंबर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। सर, मेरा एक डाउट था इन सब के अंदर जो है, अगर इन केस 2 नंबर वाला है, ठीक है, उसकी अगर प्रॉब्लम है जो कि 6 नंबर के अंदर वाली मिल रही है प्रॉब्लम, हाँ, तो क्या उसको भी वही उपाय करने चाहिए जो आपने 2 नंबर के लिए बताए हैं? हाँ, उपाय वही रहेंगे, बट तरीका बदल जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो देख रहे हैं, ये ना सोचिए कि मेरा 1 नंबर है और मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं, मुझे 3 नंबर वाली प्रॉब्लम है तो मैं ये सॉल्यूशन नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। जो 3 नंबर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो 3 नंबर वाला ही रिलेटेड आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप रेमेडी कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। सर, मैं थोड़ा सा अब आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि एक जो आपने कुछ बताए थे कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी लोगों को आजकल बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उसका आप थोड़ा सा बताना कुछ चाह रहे थे, आप बताइए उसके लिए। हमारी जितने भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं ना, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सभी इसको। जितनी भी वुमेन्स है ना, उनको ध्यान देना है कि अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 की क्वांटिटी ज़्यादा है ना, मूलांक 7 हो सकता है, 7 तारीख को जन्म है, 7वें महीने में जन्म है, तो ध्यान देना है अगर मूलांक या भाग्यांक 7 है या फिर डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 7 आ रहा है,
ओके, तो कंसीव के टाइम पर इशू आएगा, आएगा ही आएगा, कंफर्म है ही आएगा, है ना। क्योंकि जब 7 तारीख वाली कोई भी वुमेन जब कंसीव करने वाली होती है ना, तो उस टाइम वो योग बनते ही बनते हैं कि उनको या तो कंसीव नहीं होगा, हुआ तो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, या सिजेरियन तो कंफर्म है। ओके, है ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार सिजेरियन तो आजकल सब जगह हो जाता है, नहीं सब जगह नहीं होता है, बहुत सारी जगह पे नहीं भी होता है। जब आपके प्लानिटरी सिस्टम आपके कंट्रोल में होते हैं तो सिजेरियन नहीं होता है, ओके, अदरवाइज होगा भी, है ना। हाँ, उसी टाइम पे फिर ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जो सिजेरियन कर देते हैं, और उसी टाइम ऐसे डॉक्टर मिलते हैं जो बचा लेते हैं, राइट, है ना। सिचुएशन, रिस्क क्यों लेना, रिस्क क्यों लेना, उस टाइम थोड़ा ध्यान रखना। नंबर 7 की मैं ऑलरेडी रेमेडीज बता चुका हूँ, राइट, वो करना है, ध्यान देना है। साथ ही साथ अगर किसी के पास नंबर 2 की क्वांटिटी ज्यादा है या नंबर 5 की क्वांटिटी ज्यादा है, नंबर 2 3 या 3 से ज्यादा बार, नंबर 5 3 या 3 से ज्यादा बार, राइट, इनको भी ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। इनके साथ भी ऐसे इश्यूज देखने को मिलते ही मिलते हैं, ओके, है ना। राइट, अगर किसी वुमेन का 9 का क्वांटिटी ज्यादा है, 999, ओके, तो इनको कंसीव तो हो जाता है, अबॉर्शन कराने की सिचुएशन आ सकती है। ओके, घबराना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज में, क्योंकि पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके ही चीजें पता चलती हैं, लेकिन ध्यान रखना जरूरी है, समय समय पर चेक करवाना जरूरी है। अभी हमारे से रिसेंटली एक केस आया था, एक वही 7 की रिपीटेशन थी और उनको चाइल्ड इजीली कंसीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ओके, 8 महीने हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई, उन्होंने कहा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 9 महीने हो गए, कह रहे आपने तो कहा था प्रॉब्लम आएगा, आप तो झूठ बोलते हो, मेरा तो एकदम बढ़िया परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, चलो अच्छी बात है, इस चीज में तो मैं खुशी मनाता हूँ कि हम गलत साबित हो जाए, सही बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। उसके कुछ समय बात नहीं हुई, 8-1 महीने के बाद फिर मेरे को दोबारा मिले, तो हमने पूछा क्या रहा, तो मैंने कहा वो बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। अच्छा, तो कैसे हुआ, कहीं तो इशू रहा। तो हमने कहा आपने चेकअप कराया कि नहीं कराया, कह रहे हमने कोई चेकअप कराया नहीं। क्यों नहीं कराया, जब बोला था तो? चेकअप कराने में क्या प्रॉब्लम था, तो ध्यान रखने वाली बात है। राइट, साथ ही साथ अगर किसी के पास नंबर 3 और नंबर 7 दोनों मिसिंग है, ना ही मेल के पास है ना ही फीमेल के पास है, तो भी ध्यान रखने वाली जरूरत है। ओके, नंबर 3 और 7 में से एटलीस्ट एक नंबर तो होना ही चाहिए। ओके, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है, और रेमेडीज जो मैंने बताई है वो की जा सकती है, नहीं तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस जरूर कराएं। तो सभी वुमेन्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखिए। कुछ रेमेडीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कुछ चीजें ध्यान रखने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपका मूलांक 1 है तो जब भी प्रेगनेंसी का 4th मंथ होगा तो हेल्थ का ज्यादा ध्यान रखना है, डॉक्टर चेकअप या फिर अपने आम जिंदगी में जो आप काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान देखने की जरूरत है। अगर आपका मूलांक 2 है तो 9वें महीने में आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मूलांक 3 है तो 3रे मंथ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपका मूलांक 4 है तो 7वें और 8वें मंथ जब प्रेगनेंसी का होगा तो कुछ इश्यूज ना आए, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर आपका मूलांक 5 है तो 7वें मंथ की प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। अगर मूलांक 6 है तो 8वें मंथ की प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। अगर मूलांक 7 है तो पहले मंथ की प्रेगनेंसी में ही ध्यान रखना है, और लास्ट 9वें मंथ की प्रेगनेंसी में भी ध्यान देना है। अगर आपका मूलांक 8 है तो 6ठे मंथ की प्रेगनेंसी में ध्यान देना है, और अगर मूलांक 9 है तो दूसरे मंथ की प्रेगनेंसी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उम्मीद करेंगे आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में वो चीज़ें नज़र आती हैं जो अभी हमने बताई तो रेमेडीज ज़रूर कीजिए। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया चीज आपने बताई है कि ताकि अब इन डेट के अकॉर्डिंग मंथ को जो है लोग ध्यान रख लेंगे। बिल्कुल जी। तो सर अब सीधा हम बढ़ते हैं व्यूअर्स क्वेश्चन की ओर, क्योंकि जो व्यूअर्स ने जो है आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं तो हम सर से पूछ लेते हैं उसका सॉल्यूशन। चलिए व्यूअर्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर पहला मेरा एक क्वेश्चन है, एक की डेट ऑफ बर्थ है 24 अक्टूबर 1972 और सुबह 4 बजे भी पैदा हुए, ये भी लिखा है उन्होंने। तो अब बताइए कि वो मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है? 24 अक्टूबर 1972। 24 अक्टूबर 1972, ठीक है, करेक्ट। अब इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 से शुरुआत हो रही है, जैसे हमने 2 की पहले बात करी थी, 4 भी आ रहा है और इन दोनों का ऐड करके 6 भी आता है। 1972 का 2 भी आ रहा है और जन्म का समय आपने 4 बताया जी। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं ये सारे वही नंबर्स हैं जो इमोशंस लेवल को डिसबैलेंस कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा उपाय है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जब भी आपको ऐसा लगे कि मेंटल इश्यूज आ रहे हैं, दिक्कत आ रहे हैं,
तो पहले तो अपने दिल की बात किसी से कहना स्टार्ट कीजिए। आपको किससे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो डिस्कस जरूर कीजिए, है ना। इसके अलावा आप खुली हवा में बैठिए, नंगे पैर हरी घास पर जरूर चलिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हर सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन, क्योंकि आपका नंबर 6 आता है, तो हर सोमवार या शुक्रवार या फिर दोनों ही दिन मंदिर जरूर जाएं, जल अर्पण करें शिवलिंग के ऊपर, लेकिन उसमें चावल जरूर ऐड करें। ये रेगुलर बेसिस पे करने से आपको बहुत राहत मिलेगी। ठीक है सर। एक ये है दीप्ति पांडे 9102 करके उनकी आईडी है। 17 दिसंबर 1986 और टाइम था उनका 6:45 PM का। 17 नवंबर 1986, 17 दिसंबर यानी कि 17/12 1986। तो इनके में बताइए कि उनको प्रॉब्लम, इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, बस इन्होंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम है। ओके, तो अगेन वही 17 से इनका फिर से 8 आ रहा है, क्योंकि इन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताया है। तो डेट ऑफ बर्थ से हम ये समझ पा रहे हैं कि इनको टांगों से जुड़ी समस्या होंगी, एंजाइटी हो सकता है, और इनकी लाइफ में ट्रबल्स इतनी ज्यादा हैं कि ये खुद से ही परेशान हो जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी शनि महाराज की रेमेडी बताई है, शनि मंदिर जाइए, शनि महाराज के सामने खड़े नहीं होना है और उनके ऊपर तेल अर्पण करना है, सरसों का। राइट। एंड सर एक लास्ट है, विजय कुमार करके है 26/1972, टाइम है 10:26 अजमेर के है। तो इसका बताइए कि उनकी भी हेल्थ में प्रॉब्लम है, क्या सॉल्यूशन है? 26/1972। हाँ, 26/1972। ओके, इन्होंने क्या बर्थ का समय दिया है? इन्होंने 10:26 10:26, लेकिन इन्होंने AM PM कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं जी। इनको आंखों से जुड़ी समस्या चल रही होगी, अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपको लेफ्ट आई से लेकर ज्यादा प्रॉब्लम होगी या राइट आई में भी प्रॉब्लम? राइट में थोड़ा कम, लेफ्ट में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, और आंखों की समस्या इनको मिलेगी। इनको सर में दर्द रहता होगा, खास तौर से इस एरिया में, जो आंखों के साइड का एरिया, यहाँ इनको ज्यादा तकलीफ मिलेगी। ये भी डिप्रेशन जैसी सिचुएशन या फिर इंसोमिया को फेस कर रहे होंगे कि ठीक से नींद ना आना। इनके स्टमक के आसपास कहीं इनको स्किन इश्यूज हो सकते हैं, या लिप्स के पास इनको स्किन के इश्यूज देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है दोस्त, तो मैंने आपको ऑलरेडी रेमेडी बताई है। आपको नंबर 2 की रेमेडी इसमें करनी है ना। इसका आप ध्यान से करते हैं। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा जा रहा है इनके साथ, तो सोमवार के दिन बहते पानी में एक चांदी का सिक्का जरूर बहा दें। अच्छा। ऐसा कम से कम ये 3 बार करें। 3 सोमवार छोटा सा चांदी का सिक्का 100 रुपए के अंदर आ जाता है, वो जरूर बहाएं, और उनको बोलना है, हे जल देवता, अपना प्रसाद ग्रहण करें और मेरे रास्ते खोलें। सिंपल सा 3 बार करने से बहुत मेजर इंपैक्ट देखने को मिलेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने सारे सॉल्यूशन दिए। वैसे आप लोगों ने काफी क्वेश्चंस पूछ रखे थे, बट इतने सारे हम क्वेश्चन एक पॉडकास्ट के अंदर नहीं पूछ सकते, तो मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके लिए लिए थे सर पूछने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अब एक से एक आपने हेल्प की, मदद करी, और आपको भी आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। और हाँ, जो अभी सर ने बताया था कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, कौन से स्टेप लेने हैं, उसके बारे में भी एक एक्यूरेसी आपको बता सकते हैं, तो वो जरूर आप कमेंट करके बताना, तो सर दोबारा आएंगे हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।